गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोल आनंदपुर वासी भगवान की जय, श्री परमहंस अवतार की जय, बोल स्वामी जी महाराज की जय। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। नूतन वर्ष की सब गुरुमुखों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार हमारे परम संरक्षक मार्गदर्शक परम पूजनीय स्वामी हर्षवर्धनानंद जी महाराज जी ने नव वर्ष के दिन ये वचन फरमाए कि गुरुमुखो, नए साल में हर प्राणी उन्नति चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, पर यह अलग बात है कि किस क्षेत्र में व्यक्ति अपनी उन्नति समझता है। कोई धन अधिक कमाने में, कोई ऊंचा पद प्राप्त करने में, जहां पर जिसको सुख मिलता है उस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहता है। अब सुख जो है, विद्वानों ने 7 सुख बताए हैं संसारी। पहला सुख निरोगी काया। शरीर स्वस्थ है तो आदमी चाहे संसारी काम हो या साधना करनी है, भजन में बैठना है, शरीर स्वस्थ है तो आदमी भजन में बैठ सकता है। कोई कहता है जी बुढ़ापे में जाके भजन करेंगे। अब बुढ़ापे में टांग दर्द कर रही है, आसन लगाया नहीं जा रहा। दूसरा उन्होंने कहा, दूजा सुख घर में हो माया। अब पहला नंबर दिया शरीर का ध्यान रखना। दूसरा सुख है घर में हो माया। पर ज्यादातर देखा जाता है इंसान पैसा कमाने के चक्कर में शरीर की परवाह नहीं करता। जब शरीर बिगड़ जाता है फिर वही पैसा लेके डॉक्टरों के पास जाता है, पर शरीर ठीक नहीं होता। जिस पैसे को कमाने के लिए, तो ये उन्होंने कहा कि पहला नंबर शरीर को रखो। तीजा सुख सुलक्षणा नारी। अगर शरीर भी स्वस्थ है, पैसा भी है, अगर औरत जो है कर्कश है, व्यवहार अच्छा नहीं है, हर समय कलेश है, तो वहां पर मन दुखी। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। पांचवा सुख स्वदेश में वासा, मतलब अपने देश में ही निवास हो, विदेशों में ना भटके, अपना घर हो। छठा सुख राज में पाशा, कि सत्ता से निकटता हो, नेताओं से जान पहचान हो। अब ये सारे सुख एक आदमी को मिलना असंभव है, क्योंकि ये शरीर जो है इसको कुछ ना कुछ लगा ही पड़ा है। अगर शरीर सही भी है फिर कोई पैसा नहीं होगा, पैसा होगा तो सारे सुख एक जगह मिलना
बहुत ही असंभव। अब ये आगे बढ़ रहे हैं कि सातवां सुख संतोषी मन, ऐसा है तो धन्य जीवन। अगर असंतोष है, अब कईयों का स्वभाव होता है कि कितना भी मिल जाए उनको असंतोष ही, शिकायत ही लगी रहती है। कई संतोषी व्यक्ति हैं, कम भी है तो जो भाई रूखा सूखा खा के अपना भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। अब धीरे धीरे वो शरीर से बढ़ के अब ये आत्मा की तरफ जा रहे हैं कि अगर संतोष नहीं होगा तो ये सारी चीजें पहले तो मिलनी मुश्किल है। किसी को कोई कमी, किसी को कोई कमी। ये तो फिल्मी गाना भी है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, परफेक्ट नहीं मिलता सब कुछ। किसी को कोई कमी है तो किसी को कोई कमी है। अब इन सुखों को पाने के लिए आदमी सारा कुछ करता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करते हैं, कोई जिम में जाते हैं, कोई गोंद बना बना के लड्डू खाते हैं। पर फायदा क्या? क्योंकि एक तरफ ठीक होएगा तो कुछ और साइड इफेक्ट हो जाएगा। अगर शरीर तकड़ा हो जाएगा तो वो वहां मुश्किल है, चर्बी बढ़ गई वहां मुश्किल है, तो कहां संभाले आदमी। पर हमारे प्राण प्रीतम पंचम पातशाही भगवान जी, उन्होंने हमें एक सूत्र दिया कि जैसे वृक्ष है उसके पानी जो है जड़ में दिया जाता है, मूल में। एक एक पौधे को सींचोगे तो सुख का जो मूल है वो क्या है? तो उन्होंने ये बताया, भक्ति सुख का मूल है। भक्ति सुख की खान, माया तज भक्ति करे, पावे पद निर्वाण। अब ये जो भक्ति वाला जो सुख है, इसको आनंद कहना ज्यादा उचित है, क्योंकि सुख के पीछे दुख जरूर आता है। आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं है। जैसे दिन है उसका रात है, सुख का दुख है, मान का अपमान है, पर आनंद जो है वो एक रस है। जो वहां स्थित हो जाता है, चाहे संसारी दुख भी आते रहें, वो विचलित नहीं होता। तो गुरु महाराज जी हमें कहते हैं, भाई तू सुख चाहता है अच्छी बात है, पर तू मूल को पकड़। जब भक्ति में जुड़ जाएगा तेरे शरीर भी ठीक हो जाएगा। जैसे सूरज की तरफ जो चलता है तो छाया पीछे पीछे आती है। तो अगर तू भगवान की तरफ चलेगा तो माया और ये जो बाकी के सुख हैं, ये सारे तुझे अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। तो नए वर्ष में जो हमारी कोशिश है, भाई जितना पिछले साल हमने सुमिरन किया उससे अधिक सुमिरन करें, जितनी पिछले साल सेवा करी उससे अधिक सेवा करें। तो जैसे जैसे संसारी आदमी चाहते हैं कि भाई हम पिछले साल से जितना हमारा कारोबार है वो आगे बढ़े, व्यापार आगे बढ़े, धन ज़्यादा इकट्ठा करें, शरीर जो है ज़्यादा स्वस्थ रहे, ऐसे गुरुमुख जो चाहते हैं कि हमारी भक्ति में उन्नति हो, तो उसके लिए गुरु महाराज जी ने हमें 5 साधन, आपको सबको पता ही है कि इन 5 साधनों में सारे शास्त्रों का निचोड़ भर दिया। प्रातः काल उठते ही आरती पूजा,
चाहे घर में है, कहीं भी है, बड़े सरल साधन है। फिर सत्संग है, सत्संग जो गुरु महाराज जी का हर शहर में सत्संग केंद्र है, वहाँ गुरु महाराज जी ने कृपा करके अपना सेवक बिठा रखे हैं। वहाँ जाएंगे तो अपना सत्संग के, क्योंकि जैसे स्कूल में जाने से ही आदमी विद्या हासिल कर सकता है, ऐसे गुरु महाराज जी ने जो ये कुटिया बनाई है, ये स्कूल है, रूहानी स्कूल। भाई यहाँ गुरुमुख आए और अपना सत्संग में समय देकर, यही महापुरुषों की नजर में यही जो समय है वो सार्थक है। कबीर संगत साध की, साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। अब एक बहाना जो लोग करते हैं शास्त्रों में, जैसे एक वचन कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। अब सत्संग में बुलाओ, भाई गुरु महाराज जी की कृपा करेंगे, बुलाएंगे, उनकी इच्छा के बिना तो कुछ होता नहीं। पर इस सिद्धांत को मैंने थोड़ा सा कहा कि इसकी जगह यह लिखना चाहिए कि ईश्वर के नियम के बिना कुछ नहीं होता। भगवान ने जो नियम बनाए हैं, सूर्य जो है अपनी परिधि में चक्कर ले रहा है, ऐसे उन्होंने एक कर्मों का सिद्धांत बनाया कि भाई जैसा तू कर्म करेगा उसके अनुसार तेरा भाग्य बनेगा। संसार के लिए तो आदमी नहीं कहता दुकान पे जाना है, भाई भगवान की इच्छा होगी तो वहां सर्दी हो, गर्मी हो, कष्ट में हो, नौकरी पे जाता है। जैसे भाई जी ने कहा, वहां हमने ये मान रखा है कि इसके बिना गुजारा नहीं है। कुटिया का ये रूहानी आत्मा का काम हमने, खाली समय होगा तो चलो भाई चले जाएंगे। एक ऐसे चोर था, उसने चोरी की तो जज के पास जब मुकदमा पहुंचा, चोर बड़ा सियाना था, कहने लगा जज साहब मैं अपना मुकदमा आप लड़ना चाहता हूं। जज ने कहा ठीक है जी, तेरे को अधिकार है, अपनी बात रख। कहने लगा जज साहब बुरा ना मानना, आप ईश्वर को मानते हो? उन्होंने कहा हाँ मैं सनातनी हूं, ईश्वर में मेरी श्रद्धा है। तो आप शास्त्रों को भी मानते होगे? उन्होंने कहा शास्त्रों को भी मानते हैं। तो शास्त्रों में ये अनेक बार वचन आते हैं कि ईश्वर जो है हमारे हृदय में स्थित है, कठपुतली की तरह नचा रहे हैं, ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। इस वचन को जज साहब ने कहा बिल्कुल उचित बात है। तो उन्होंने कहा फिर मैंने जो चोरी करी तो वो भी ईश्वर की इच्छा से करी? जज साहब ने कहा बिल्कुल सही बात है। वो तो बड़ा प्रसन्न हो गया, सारे लोग हैरान, भाई जज साहब ये क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा फिर मुझे रिहाई दो। उन्होंने कहा अभी जल्दबाजी मत करो, कार्रवाई पूरी होने दो, तुमने अपनी बात रखी है। जज साहब ने कहा कि भाई बिल्कुल सही बात है कि इसने जो चोरी करी वो ईश्वर की इच्छा से करी।
अब मेरे को ईश्वर ये प्रेरणा कर रहे हैं, या अब ईश्वर की इच्छा से ये भी हो रहा है कि इनको 3 साल की सजा तो चोरी की है और 20 बैत मारे जाएं जो शास्त्र वचनों का इन्होंने गलत उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो प्राणी कहता है भाई शास्त्रों में, वहां पे तो हर तरह की बातें, इसीलिए गुरु की जरूरत है। हम भाई इधर से पढ़ लें, रामायण में तो दोनों बातें हैं। एक तरफ तो लिखा हुआ है कि कठपुतली की तरह परमात्मा सबको नचा रहे हैं, एक ये भी कहा है जैसा जो कर्म करेगा उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। शास्त्रों को समझने के लिए भाई किस बात को किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, इसीलिए तो सदगुरु की जरूरत है। अब जैसे किताबें तो सारी पढ़ी हैं, किताबों की दुकान में सब किताबें हैं, अब कोई वहां से ले ले तो उसको डिग्री मिल जाएगी क्या? मास्टर समझाएगा, किताब को पढ़ाएगा। ऐसे ही गुरु शास्त्रों को बताते हैं भाई ये शास्त्र में ये बात किस लिए लिखी गई। तो ये सत्संग का नियम जो है, एक तो होती है भाई कोई खुद किताब पढ़ ली। हमारे स्वामी जी कहते थे एक किताब जो है, एक संतों के मुख से निकला जो वचन है, ऐसे जैसे बंदूक से गोली निकलती है, वो हृदय में प्रहार करती है। और किताबी बातें ऐसे हैं जैसे ऐसे किसी को छर्रा मार दो, वो इतना प्रभाव नहीं डालेगा। तीसरा नियम जो है गुरु दरबार की सेवा। सेवा से मन पवित्र होता है, फिर हमारा मन भजन में ज्यादा लगता है। फिर गुरु महाराज जी ने दर्शनों का नियम जो है, और कई दरबार हैं वहां दर्शनों का नियम नहीं है, बाकी नियम तो है, कथा है, सत्संग है। हमारे दरबार में सत्संग का बड़ा, ये गुरु महाराज जी के दर्शनों का नियम। अब जो आनंदपुर जाते हैं कहते हैं दर्शनों के लिए जा रहे हैं, ये नहीं कहते कथा सुनने जा रहे हैं, सत्संग। भगवान राम ने कहा मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। कि उसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। अब जैसे यहां का पहला सुख निरोगी काया, पर गुरु महाराज जी के ये दृष्टिकोण से स्वस्थ कौन है? जो अपने स्वरूप में स्थित है वही स्वस्थ है। सव में स्थिति, जो हमारा सव स्वरूप है। अब ऐसे तो कई महात्मा भी बीमार होते हैं पर वो स्वस्थ है, और कई ऐसे हाष्ट पुष्ट होते हैं पर वो कर्म जो है उल्टे करते हैं। तो उनकी स्व में स्थिति ना होने के कारण तन तो उनका स्वस्थ है, पर मन जो है, मन का पूछा जाए, मन उनका एक जगह एकाग्र नहीं होता 24 घंटे। अब जिससे पूछो, 5वां जो नियम है सुमिरन, हर जगह मन लग जाएगा, बस सुमिरन ऐसी जगह है जहां मन नहीं लगता। तो ये 4 साधन हमारे को सुमिरन में दृढ़ करने के लिए। जैसे जैसे हम 4 साधन करेंगे तो साथ में हमारी जो सुरती है वो सूक्ष्म होती जाएगी, क्योंकि वो कहा सुमिरन का मार्ग जो है, सुरती वो बड़ी सूक्ष्म है। किसी का मन कहां अड़ गया, किसी का कहां अड़ गया। जब सुमिरन में हमारा मन लग जाएगा, फिर हम संसार के झूठे सुख की ओर नहीं भागेंगे। फिर हमें पता चलेगा कि सुख वास्तव में क्या है। जो पंचम पातशाही भगवान जी ने फरमाया कि भक्ति सुख का मूल है। आप लोग कथा तो सुनते हैं, पर उनके रहस्य जो होते हैं, जैसे भगवान जी
ने फरमाया ये रामायण है, गीता है, ये तो समुंदर है, पर समुंदर से हीरे मोती कौन निकालता है? एक होते हैं मर जीवड़े, मतलब जीते जी जो डुबकी लगा देते हैं। कुंती माता, अब भागवत सारे लोग कहते हैं जी हम भागवत के बड़े रसिक हैं। भागवत में लिखा क्या हुआ है? तुम मांगते हो दुनिया, जब देखो भगवान जी सुख दो, स्वास्थ्य दो, हर टाइम यही है प्रार्थना में। प्रार्थना नहीं, याचना ही है, बस मांगते जाएंगे मांगते जाएंगे। और वहां कुंती माता क्या मांगती है? जब पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली, भगवान जी जाने लगे द्वारिका, भाई अब आपको राज्य मिल गया, सुख संपदा मिल गई, दुखों का नाश हो गया, अब जो है हम जा रहे हैं। और कोई इच्छा हो तो सबसे पूछते रहे भगवान जी, भाई तुम्हें क्या चाहिए क्या चाहिए। अब कुंती माता कहती है भगवान जी मेरे को तो दुख चाहिए, विपदा चाहिए। अब सारे हैरान। पांडवों ने कहा माता जी ये क्या मांग रही हो? भगवान कृष्ण ने कहा कि माता क्या मांग रही है? उन्होंने कहा जो आपने राज्य दिया वापस ले लो, जिसको आप सुख कह रहे हो वो वापस ले लो, क्योंकि जब हमारे ऊपर दुख था, जिसे ये दुख मानते हैं, तब आप हमारे साथ थे, और जब ये संसारी सुख मिला तो आप जा रहे हो। इसी बात को कबीर साहब जी ने कहा, सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हरि का भुलाए, बल्लेहारी व दुख के, जो पल पल नाम जपाए। आज जैसे सुबह सुबह भगवान सूर्य ने दर्शन दिए तो सबको कितना अच्छा लगा। सर्दियों में भगवान सूर्य जब निकल के आते हैं, समय पे आ गए, तो सब अपना उल्लास हो, प्रसन्नता में झूम उठते हैं। सर्दियों में तो वैसे ही जब ठंडा पानी पड़ता है, राम 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 अपने आप निकलता है। ऐसे जब दुख होते हैं, भगवान 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 की याद ज्यादा आती है। तो उन्होंने कहा ऐसा दुख जो है उसके मैं बलिहारी हूं। हमारे स्वामी जी फरमाते थे ये सर्दियां जो हैं ये नाम जपने का सीजन है, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हमें ये तो नहीं कहा भाई तुम नहाते हो नहीं नहाते, रजाई में बैठे हो वहां पे कोई माला नहीं लेनी। ये तो श्वासों की माला है, अपना वहीं नाम जपते जाओ, वहीं कल्याण। तो द्रौपदी का कई लोग कहते हैं द्रौपदी भी सकाम भक्त थी, उनने भी अपनी रक्षा के लिए, पर वो जो थे सकामता के साथ साथ वो भक्त तो थे। आप लोग तो खाली सकाम हो, सकाम, बस केवल भक्ति नहीं, केवल मांग ही मांग। उनकी कुर्बानियां कितनी थी ये कोई नहीं जानता। अब द्रौपदी कहते हैं एक बारी बैठी थी, तो भगवान ने कई द्रौपदी से ईर्ष्या करती थी, भाई इनको भगवान बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। तो भगवान ने ऐसे सेब काट रहे थे, फल, अपना प्रहार किया, भगवान की उंगली से खून निकलने लगा। तो द्रौपदी ने देखा, आओ न ताओ, अपनी साड़ी फाड़ दी और वहां बांधी भगवान को। तो भगवान ने कहा इतनी बहुमूल्य साड़ी है, तो उन्होंने कहा भगवान जी आपकी उंगली से
अगर रक्त की एक बूंद निकले तो मैं थान के थान न्यौछावर कर दूं। तो भगवान जी ने कहा कि यही इसका जो है बदला मैं दूंगा। तो भगवान जी ने वो चीर अवतार लिया। तो उनकी वैसे तो उनके पिछले जन्मों के कई वो यज्ञ की बेटी थी, यज्ञ सैनी, उनकी कुर्बानियां, ऐसे भगवान ने उनका साथ नहीं दिया। ऐसे हनुमान जी जो हैं, हनुमान जी का भी फैसला क्या है? कहे हनुमत विपदा प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। कि मेरे दृष्टिकोण से तो विपदा वही है जब तेरा सुमिरन भजन नहीं होता, और सुख क्या हुआ जब तेरा सुमिरन भजन हो रहा है, तो वो सुख है। तो यही दृष्टिकोण हमें बनाना है कि भगवान का अगर सुमिरन भजन हो रहा है तो समझो हमारा समय भी सार्थक हो रहा है। और नए साल की एक बार फिर गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि स्वामी जी कि ये 2025 वर्ष जो है हमारा अधिक से अधिक समय सेवा सुमिरन दरबार के नियमों के पालना में लगे और हमें आपके चरणों की भक्ति प्राप्त हो। श्री परमहंस शरणम गच्छामि, श्री परमहंस शरणम गच्छामि, श्री परमहंस शरणम गच्छामि, श्री परमहंस शरणम गच्छामि, श्री परमहंस शरणम गच्छामि।